my YouTube channel Async CSS and PMS, and this video is about important national and international current affairs of March 2023. तो सबसे पहले है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेज्ड की इंटरेस्ट रेट्स बाय 3% ऑन 2 मार्च 2023 के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 मार्च 2023 को की रेट इंटरेस्ट में 3% पॉइंट्स का इंक्रीमेंट किया है और अब जो है वो की इंटरेस्ट रेट कितने तक पहुंच गए थे 20% तक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 मार्च 2023 को की इंटरेस्ट रेट में 3 पॉइंट्स का इजाफा किया, जिसके बाद की इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 20% तक पहुंच गए हैं और 20% तक का हाई इंटरेस्ट रेट आज से पहले यानी मार्च 2023 से पहले अक्टूबर 1996 में देखा गया था, यानी अक्टूबर 1996 के बाद से अब मार्च 2023 में दोबारा 20% तक का की इंटरेस्ट रेट में इंक्रीमेंट हाई की इंटरेस्ट जो है वो देखे गए। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना रिपोर्टेड फर्स्ट केस ऑफ डैश इन ह्यूमन, या कि चाइना ने इंसान में पहला केस किसका जो है अब रिपोर्ट किया है वो है बर्ड फ्लू H5N1। बर्ड फ्लू H5N1 का चाइना ने इंसान में पहला केस जो है रिपोर्ट किया है। पेशेंट कौन है? पेशेंट जो है वो एक 53 ईयर ओल्ड वेमेन है जियांगसू प्रोविंस से, जिसके हिस्ट्री में जो है वो पोल्ट्री फार्म से कनेक्ट रही है, इन कॉन्टेक्ट रही है, और वेमेन जो है उसमें 31 जनवरी को सिम्टम्स आना शुरू हुए थे और वो 4 फरवरी को हॉस्पिटलाइज हो गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन डिले में लीड टू डैश फाइन ऑन पाकिस्तान कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जिसे पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक गैस पाइपलाइन है, जो कि अगर पाकिस्तान जो है उसे वक्त पर मुकम्मल नहीं करता अपना हिस्सा तो पाकिस्तान पे कितनी पेनाल्टी पड़ेगी? पाकिस्तान पे 18 बिलियन US डॉलर्स की फाइन पड़ेगा अगर पाकिस्तान जो है वो उसमें मजीद डिले करता है। इसका थोड़ा सा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ऑन 4 सितंबर 2012 द प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड टू कमेंस बिफोर अक्टूबर 2012 और कंप्लीट हो जाना था उसे दिसंबर 2014 तक। 4 सितंबर 2012 को प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था कि अक्टूबर 2012 में ये शुरू हो जाएगा और दिसंबर 2014 तक ये कंप्लीट भी हो जाएगा। और 30 जनवरी 2013 को पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट approved a deal with Iran for laying the Pakistan's segment of a pipeline के 30 जनवरी 2013 को पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के सेगमेंट में जो पाइपलाइन होनी है उसकी डील जो है वो ईरान के साथ अप्रूव की थी। कंस्ट्रक्शन जो है वो पाकिस्तान पोर्शन की वो मार्च 2013 में इनैगोरेट हो चुकी थी, लेकिन अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी और मुकम्मल अगर आप मजीद डिले होता है तो पाकिस्तान को 18 बिलियन US डॉलर्स की पेनाल्टी पड़ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो 1 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और जो थीम था 2023 के ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का वो था सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज, यानी कि ज़िंदगियां बचाओ और उन्हें डीक्रिमिनलाइज करो। अब इसका ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का एम क्या होता है? इसका एम जो है वो प्रमोट इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड प्रैक्टिस के लॉ और प्रैक्टिस के सामने इक्वेलिटी को प्रमोट करना विदाउट कंसीडरिंग कलर, क्रीड, रेस या कोई भी उनकी सेक्सुअलिटी डिस्कस किए बगैर जो है वो किसी किस्म के डिस्क्रिमिनेशन के बगैर हर इंसान को इक्वलिटी के रूल्स पर रखना। तो ये जो है ये UN के कंट्री मेंबर्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं और ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो था ये सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? तो ये सबसे पहले 1 मार्च 2014 में किया गया था UN एड्स की तरफ से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से बीजिंग में। फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ UN एड्स ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन के एड्स जो डिजीज़ है उसकी जो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन के मौके पर 1 दिसंबर 2013 को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे वर्ल्ड एड्स डे जो होता है वो 1 दिसंबर 2013 को होता है। तो इसी हवाले से फिर UN एड्स ने ही 1 मार्च 2014 को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है सेलिब्रेट करने का प्रपोजल दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास
नैब के चीफ कौन है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चीफ जो हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट, जो कि इलेक्ट हुए हैं फॉर 3 इयर्स के लिए। और ये इसके अलावा जो है ये NDU यानी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 30th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे। तो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका जो थीम है 2023 का वो था पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और ये सबसे पहले सेलिब्रेट कब किया गया था? ये 20 दिसंबर 2013 को UN जनरल असेंबली के 68th सेशन के मौके पर ये सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास के एक्टर कवी खान कब फोत हुए? तो एक्टर कवी खान जो थे वो 5 मार्च 2023 को कनाडा में फोत हुए और कनाडा में ही जो है उन्हें दफन किया गया। उनकी उम्र जो थी वफात के वक्त वो 80 साल थी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल वेमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल वेमेन डे जो है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और जैसे हर डे के साथ या किसी के साथ को कलर एसोसिएट कर दिया जाता है, तो इंटरनेशनल वेमेन डे के साथ जो है वो पर्पल कलर एसोसिएट किया गया है। जो 2023 का इंटरनेशनल वेमेन डे था उसका थीम था इम्ब्रेस इक्विटी, या उसका थीम जो है वो ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग इक्विटी एंड एम्पावरमेंट, हाउ वेमेन्स लीडरशिप एंड कलेक्टिव एक्शन कैन मेक अ डिफरेंस। तो ये था इंटरनेशनल वेमेन डे जो कि 8 मार्च 2023 को सेलिब्रेट किया गया था। उसका थीम ये था और कलर जो होता है वो पर्पल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान ओवरऑल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग रिस्क स्कोर, के पाकिस्तान का जो है वो ओवरऑल ML और TF स्कोर क्या है, किसमें? बेसल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडेक्स में। तो वो था इस पाकिस्तान का 6.16 स्कोर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में। और ये जो 6.16 है ये कैटेगरी मीडियम रिस्क कैटेगरी है, मतलब कोई हाई रिस्क कैटेगरी नहीं है बल्कि एक मीडियम रिस्क कैटेगरी है। नेक्स्ट हमारे पास के बलोचिस्तान के गवर्नर कौन है? तो बलोचिस्तान के गवर्नर जो है वो हैं करंट गवर्नर जो है वो अब्दुल वली कक्कर साहिब हैं। और ये 3 मार्च 2023 को गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान की उन्होंने ओथ ली थी और ये बलोचिस्तान के 23rd गवर्नर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10 मार्च को किसने रुस्तमे पंजाब दंगल टाइटल जीता था? 10 मार्च को रुस्तमे पंजाब दंगल जो है वो अदनान तेरावाला पहलवान ने जीता था। नेक्स्ट है हमारे पास ईरान हैज़ फाइनलाइज्ड डील टू बाय सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स फ्रॉम, के ईरान ने जो है वो सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स बाय करने की डील किसके साथ फाइनलाइज की है? तो ईरान ने वो डील फाइनलाइज की है रशिया के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ साउथ कोरियन प्रोजेक्ट टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चिप सेंटर, के जो साउथ कोरिया है वो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट चिप सेंटर बनाना चाहते हैं, जिसकी जो कॉस्ट है वो है एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो लगाई गई है $230 बिलियन, जो कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में वो अपना ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट चिप सेंटर बनाने का काम है वो मुकम्मल करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट की है सैमसंग की तरफ से। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू इंटरनेट एडवोकेसी ग्रुप एक्सेस नाउ which country is the most offender of internet access for imposing majority of internet shutdowns in 2022 की, यानी इंटरनेट एडवोकेसी ग्रुप एक्सेस नाउ के मुताबिक किस मुल्क ने जो है वो 2022 में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा शटडाउन्स किए हैं, यानी कि वर्स्ट ऑफेंडर रहा है वो इंटरनेट एक्सेस का? तो वो कंट्री है साउथ एशियन कंट्री और नेबर कंट्री इंडिया। और ये जो है इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, इसमें 2012 से लेकर 2020 तक के इंटरनेट शटडाउन जो हैं वो सब दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर नजमी डाइड ऑन, के सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर नजमी तो जो थे उन्होंने कब वफात पाई? उन्होंने 10 मार्च 2023 को वो फोत हुए। और ये जो हैं ये सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर रह चुके हैं उर्दू लैंग्वेज डेली एक्सप्रेस के। नेक्स्ट है हमारे पास रामचंद्रा पौडल जो हैं वो किस कंट्री के नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो वो रामचंद्रा पौडल जो हैं वो नेपाल के नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और ये नेपाल के 3rd प्रेसिडेंट हैं।
अकॉर्डिंग टू यूएन वर्ल्ड्स मोस्ट रेप्रेसिव कंट्री फॉर वेमेन जो है वो यूएन के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में 11.6 मिलियन अफगान वेमेन और गर्ल्स जो हैं उन्हें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा एशियन नेशन है जिसने E20 फ्यूल जो है वो लॉन्च किया है। E20 फ्यूल जो है वो एथेनॉल 20% एथेनॉल होती है। इसमें एथेनॉल आपको पता है कि ये बाकी फ्यूल्स की निस्बत इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। तो ऐसा कौन सा एशियन कंट्री है जिसने E20 फ्यूल जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो वो कंट्री है इंडिया। इंडिया में जो है वो 84 रिटेल आउटलेट्स ओपन हुए हैं ऑयल मार्केटिंग के कंपनीज के, इसकी 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली विच कंट्री हैज ओपन्ड मिलिट्री सर्विसेज फॉर वेमेन टू वेमेन फॉर फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स कि किस कंट्री ने जो है वो 25 सालों में पहली मर्तबा औरतों के लिए मिलिट्री सर्विसेज जो है वो ओपन कर दी है। तो उस कंट्री का नाम है कोलंबिया। ये बात आपको पता होगी कि कुछ कंट्रीज में जो है वो मिलिट्री सर्विस जो है मेल्स के लिए वो कंपलसरी होती है, और इस तरह कोलंबिया में भी 18 to 24 ईयर्स तक जो है वो कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज होती हैं फॉर मैन की। इसके अलावा जो है वो साउथ कोरिया में भी जो होता है वो मिलिट्री सर्विसेज मेल के लिए ज्वाइन करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बोला टिनुबू इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। बोला टिनुबू जो है वो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं नाइजीरिया के। इससे पहले ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से पहले ये लागोस स्टेट के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं और नॉमिनी भी रह चुके हैं ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस के। नेक्स्ट है हमारे पास विच नेशन इज कनेक्टेड टू रिसेंटली रिपोर्टेड सौर रेवोल्यूशन के जो सौर रेवोल्यूशन हुआ था उसके साथ किस नेशन का ताल्लुक है। तो वो जो सौर रेवोल्यूशन था वो अफगानिस्तान से रिलेटेड था। सौर रेवोल्यूशन था क्या, ये अफगानी प्रेसिडेंट जो था मोहम्मद दाऊद खान, तो उसकी जो गवर्नमेंट का एंड किया था किन्होंने किया था, वो किया था जी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने 27 अप्रैल 1978 को 27 अप्रैल 1978 को काबुल पैलेस पे हमला करके उन्होंने मोहम्मद दाऊद खान को अरेस्ट कर दिया था, और इस रेवोल्यूशन का नाम जो है वो है सौर रेवोल्यूशन। तो अब तक के लिए इतना ही। मार्च के करंट अफेयर्स का, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मार्च के महीने के मजीद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।